अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुजरात की कसाई और दहशतगर्द रियासत के जो वज़ीर आज़म है मोदी ने कहा है कि मैं सेब नहीं खाऊंगा। तो मोदी फेंटा खा गया, मोदी ठुकाई खा गया, मोदी राफेल को खिलवा गया, मिसाइल खिलवा गया राफेल को, लेकिन मोदी कह रहा है कि मैं सेब नहीं खाऊंगा। ये कैसी शुक्ल इंडिया की डिप्लोमेसी है, ये नाज़रीन आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये नजम सेठी साहब, जिन्हें हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक जर्नलिस्ट समझा जाता है या तज्जियाकार समझा जाता है, या बहुत सारे बड़े लोग जो बड़े बड़े साफी हैं वो उनके बारे में ऐसी राय रखते हैं। कम अज कम मेरा तो कभी उनसे तारुफ भी नहीं है, और सेठी साहब बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे से रिपोर्टर हैं, तो लिहाजा सेठी साहब के बारे में बहरहाल ये एक तासुर है जो उनके बारे में मौजूद है। सेठी साहब ने यह खबर दी है कि अडयाला जेल के अंदर जाकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान अहमद खान न्यादी को ब्रीफिंग दी है, और यह ब्रीफिंग उसी तरह की थी जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रियासत के सरबराह को ब्रीफिंग दी जाती है, और ये आल्सो ये शो करती है, जाहिर करती है, और वहां पर उनके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को थैंक यू भी कहा है। तो ये जाहिर करता है कि इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तानी ढांचे के अंदर, पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर किस कदर इमरान खान की इंपॉर्टेंस है, इमरान खान कहां पर स्टैंड करता है, ये एग्जैक्ट खबर आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, फिर कुछ और भी खबरें आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा वायरल सोशल मीडिया पर क्लिप या टोटे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, वो मोहतरम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो कुछ एक तकरीर कल उन्होंने की है यौम तशक्कुर के मौके पर, वहां पर बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने की है, जिससे बहुत सारे सवाल ने जन्म ले लिया है। इंडिया के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, और ये हिंदुत्व नजरिए वाले लोग भी पूछ रहे हैं, और वो वाले हिंदुत्व नजरिए जो कट्टर हिंदू है। कट्टर हिंदू से मतलब यह है कि जो वाकईतन गाय का गोबर खाते हैं, जो वाकईतन गाय का मूत्र पीते हैं और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। चलिए, उनकी अकीदत है, होना चाहिए, पीते रहे, लेकिन वो भी अब ये सवाल पूछना शुरू हो गए कि जनाब पहलगाम जो वाकया किया, जिन हिंदुओं को मारा गया है, वो 4 दहशतगर्द किधर है? यानी कौन सी वो आत्माएं थी, कौन से विष्णु से वो आए थे, कौन से, यानी जिन्होंने 2 एटमी रियासतों के दरमियान युद्ध करवा दिया, युद्ध करवाने के बाद वो 4 दहशतगर्द किधर हैं? ये सवाल आज हिंदू भी, कट्टर हिंदू भी पूछ रहा है। कट्टर हिंदू जो माला झपटा है, जो टीका लगाता है, जो सिंदूर लगाता है, जो गौ माता की पूजा करता है, वो भी आज ये पूछ रहा है कि वो 4 दहशतगर्द किधर हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंडिया के अंदर सवाल ये पूछा जा रहा है कि सीज फायर कैसे हुआ, यानी ये इस सीज फायर की हैसियत क्या है, ये डॉक्यूमेंट किधर है, इसके गारंटर्स कौन है, दुनिया का इसके अंदर क्या स्टेक है, सिर्फ ट्रंप का एक ट्वीट क्या काफी है? ये सवाल इंडिया के अंदर भी पूछा जा रहा है, और सवाल पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। नो डाउट हमारी एक जीत है, हमारी एक फतह है, हमारे मुल्क के ऊपर एक 10 गुना बड़ा मुल्क हमलावर हो गया, और उसके बाद उसे जो लथेड़े मारे गए हैं, उसके बाद जो जिस तरीके से उसे उधेड़ा गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है, ये हमारी विक्ट्री है, हमारी स्टेट की, हमारी रियासत की, हमारी अवाम की, हमारी फौज की, और हम सब की ये कामयाबी है। लेकिन नाज़रीन, यहां पर कुछ एक सवाल है जो शहबाज शरीफ साहब ने उठा दिए। शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि जब मुझे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कॉल की, और कॉल करके शहबाज साहब के मुताबिक आसिम मुनीर साहब उन्हें ये कहते हैं कि हमारी नूर खान बेस के ऊपर अटैक हो गया है और इंडिया ने मिसाइल मारे हैं, लिहाजा ये अब जरूरी हो गया है कि इंडिया को थप्पड़ मारे जाएं, लथेड़े मारे जाएं, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे इजाजत दें। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी ठीक है, दोबारा से अटैक करें, जाहिर हमने जवाब देना है। और उसके बाद जो जवाब दिया गया, इंडिया को कयामत तक डरावने ख्वाब आते रहेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे दोबारा से कॉल आई, मैं स्विमिंग करने लगा था, मैं तैरने लगा था, मुझे दोबारा से आसिम मुनीर साहब की कॉल आई, उन्होंने कहा कि जनाब सीज फायर की ऑफर आ रही है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, सीज फायर कर लें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक क्लिप है जो कि सर्कुलेट कर, और शहबाज साहब ने इसके बाद का यही सारी जंग का खुलासा है, सारी जंग का खुलासा यही है, ये 1 मिनट की गुफ्तगू उन्होंने कहा जंग का खुलासा है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान पर आसिम मुनीर साहब ने जब फोन करके बताया कि मिसाइल स्ट्राइक हो गई है हमारी अहम तरीन एयर बेसिस के ऊपर, तनसीबात के ऊपर, इंडिया हमला कर गया, मिसाइल लग रहे हैं, और शहबाज शरीफ कह रहे मैं उस वक्त तैरने गया था, मैं इस वक्त स्विमिंग पूल की तरफ देख रहा था कि मैंने मछली बनना है स्विमिंग पूल में, मैंने गोते खाने, मैंने कलाबाजियां खानी है। और यकीन माने कि वो 4 से 5 दिन मैं खुद जाहिर है इस चीज से गुजरा हूं, हम सो नहीं सके, हमारी आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। 3-4 दिनों के मैं छुट्टी लेकर कश्मीर आया हूं, चूंकि मसल्स फारे हो गए हैं, यकीन माने, और बिल्कुल जाग जाग कर बुरी हालत, अवाम में गुस्सा शदीद था, लोग शदीद तरीन गुस्से में थे। हमारी स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर हमला हुआ था कि जहां पर 4 दिन अवाम सोई नहीं है, अवाम ने मुंह नहीं धोया, तो अवाम का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहा है कि मैं उस वक्त तैर रहा था। यानी किसको उस वक्त सोच आई थी कि वो नंगा होकर नहाए, या फिर कम से कम नंगा होकर तैरे और डुबकियां मारे और कलाबाजियां खाए और गोते खाए? तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब पता नहीं किस फैम में थे और क्या उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे तो समझ नहीं आई कि, यानी कम से कम मुझे में उस वक्त हिम्मत नहीं थी कि मैं नंगा होकर नहाता जब मेरे मुल्क के ऊपर हमला हो गया था, और बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तरजीह दी कि वो इस वक्त गोते खाएं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने कहा कि हमारी एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक हो गई है, और फिर आसिम मुनीर साहब ने कहा कि मुझे सीज फायर की ऑफर की जा रही है। अब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तानी फौज के सरबराह हैं, और शहबाज शरीफ साहब रियासत पाकिस्तान के फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर हैं। डिबेट अपनी जगह पर मौजूद है, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है बहरहाल, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमती सतह के ऊपर सीज फायर हुआ है, या हुकूमती सतह पर पाकिस्तानी रियासत का इस सीज फायर के ऊपर क्या इंपैक्ट इनपुट है?
यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसका इसके ऊपर क्या इनपुट है? इसके ऊपर कोई इनपुट नहीं नजर आ रहा। यानी फौज ने यह जंग जीती है, डीजीएमओ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, खबरें भी आ रही है, लेकिन जो हुकूमत मौजूद है, जो हुकूमती ढांचा यहां पर मौजूद है, हुकूमत जिसका काम है ये सारी चीजें डिप्लोमेटिकली आगे लेकर जाना, उनका क्या स्टांस है? उनका स्टांस यह है कि जनाब मिसाइल लग रहे थे और हम डुबकी मार चुके थे उस वक्त, बिल्कुल ये करके शहबाज साहब ने उल्टी छलांग मार दी थी पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, के मैंने तैरना है। तो ये सवालात नाज़रीन अपनी जगह पर मौजूद हैं कि इस सीज फायर की फिर इंपॉर्टेंस क्या है, इस सीज फायर की हैसियत क्या है। चूंकि वो जो मोदी है वो मक्कार है, वो गुंडा है, वो बदमाश है, और वो दोबारा से यकीन माने माहौल बना रहा है, वो दोबारा से एक ग्राउंड सेट कर रहा है, और वो इस दफा सिर्फ अकेला नहीं आएगा, बल्कि जो महसूस किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर फुल ऑन वो लॉबिंग कर रहा है, डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान को वो इंगेज कर रहा है, अफगानिस्तान को वो बाकायदा से लालच दे रहा है, और किसी ना किसी तरह से वो अफगानिस्तान वाली जो बॉर्डर है उसे गर्म करेगा। और जब भी वो अफगानिस्तान की तरफ गया है, दायर है, ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अब नाज़रीन सिर्फ ये आप खबर देखें, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोदी इस वक्त सोच क्या रहा है और किस जोन में चल रहा है। पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत करने पर भारत ने तुर्की से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए हैं। यानी इंडिया ने तुर्की के साथ तमाम तर तिजारती और तालीमी जो रवाबित है मुअत्तल कर दिए, और ये सिर्फ तुर्की के साथ नहीं, अजरबैजान के साथ और चाइना के साथ भी वो ऐसा करने जा रहा है। भारत ने तुर्की के साथ तिजारती और तालीमी जो ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक ये इकदाम हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान तुर्की की पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत हिमायत के रद्द अमल में सामने आए हैं। इससे कबल भारत ने अपनी एयरपोर्ट्स पर काम करने वाली एक तुर्की कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मनसूख कर दी है। उधर भारत में तुर्की के सेबों की बाइकआउट की मुहिम भी जोर पकड़ गई है। यानी भारत ने कह दिया, मोदी ये कह रहा है कि मैं सेब नहीं खाऊंगा। तो इंडिया के अंदर तुर्की के जो सेब आते थे, वो जो लाल ओरिजिनल सेब होते थे, भारत कह रहा है कि हम वो नहीं खाएंगे। और भारतीय मीडिया के मुताबिक पुणे के जो ताजिर हैं उन्होंने ये मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तौर पर तुर्की से अब सेब नहीं खरीदेंगे और हमने सेब नहीं खरीदना, और जिसकी वजह से जो ताजिर हैं वो अलग खड़े हो गए हैं। याद रहे कि हालिया भारत कशीदगी में तुर्की ने पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ भरपूर साथ दिया था, बल्कि अपना जंगी बेड़ा भी उन्होंने पाकिस्तानी बॉर्डर्स के करीब भेजा था, और जाहिर उन्होंने दिखाया था कि हम आपके साथ हैं, और दुकान ने बाद में भी कहा मैं पाकिस्तान के साथ स्टैंड करता हूं। नाज़रीन इस स्टेटमेंट को देखें, फिर जयशंकर की स्टेटमेंट को देखें। यानी जयशंकर को मैं बड़ा हाई रेट करता था, मैं खुद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का स्टूडेंट हूं। जयशंकर भारतीय वजीर खारजा, ये बंदा 30-40 दहाइयों पर मबनी इसका डिप्लोमेटिक करियर है, बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत ही तगड़ा। ये यानी ऐसा कोई था कि पता चलता था कोई फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, लेकिन अब महसूस हुआ ये छछुंदर है, ये एक ठग। यानी उसकी स्टेटमेंट देखें, जयशंकर ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर स्ट्राइक कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तानी फौज खुद को अलग रखे। पाकिस्तानी बॉर्डर्स के अंदर इनकी था यहां पर जो लेने आए थे, यानी मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, यानी इनकी मां को कसम था यहां पर जो लेने आए थे, और कह रहे कि पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर स्ट्राइक करने गया था। यह जयशंकर कह रहा है, यानी रियासती इंडियन स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर स्ट्राइक करने गया था, और हमने कन्वे कर दिया था कि पाकिस्तानी फौज के पास ऑप्शन है कि खुद को अलग रखे। इमेजिन दैट, इमेजिन उस बास्टर्ड की थिंकिंग का अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, और कह रहा है कि पाकिस्तानी फौज खुद को दूर रखे। तो फिर वो कह रहा है कि हमने राब्ता करके बता दिया था। तो राब्ता किससे किया था इसने? इसे कोई ख्वाब आया था, कोई इल्यूजन हुआ था, कोई डिल्यूजनल ये बंदा हो गया है, इसे कोई ख्वाब आया था? किसके साथ इससे राब्ता किया था? और अगर राब्ता किया था तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग की इन्होंने कोशिश की थी? क्या था जी हम इधर उधर कर लेते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को आप गुजर कर आप पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यानी ये वाकईतन स्टेटमेंट है। जो राजनाथ सिंह है वो तो बिल्कुल पागल हो गया, वो कह रहा है IMF से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से पैसे वापस लें, पाकिस्तान को आपने किस्तें नहीं देनी। तो इंडिया फुली तैयार हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। वो अभी राजनाथ की स्टेटमेंट भी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यानी मजीद वो लगा है मांगे भरवाने इंडियन खवातीन की, मजीद वो सिंदूर लगवाने लगा है। आगे जो हमारे जादू ने सिंदूर उनका पहुंचा है उससे राजी नहीं हो, अगर मजीद सिंदूर लगवाऊंगा। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज है, और हमें इस चीज को सामने रखते हुए तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका और पाकिस्तान की तिजारत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे जब मैंने ये पीछे करवाया। उन्होंने कहा जनाब के मैंने बड़ा सॉफ्टली कहा, और अगर ये सॉफ्टली ना मानते तो उसके बाद में बाकायदा से बिहेव करता, और बिहेव करवाकर मैं इन्हें पीछे लेकर आता वायलेंटली, यानी दूसरे तरीके से मैं सोटे के साथ इन्हें पीछे लेकर आता। और खासतौर पर सोटा इंडिया पर चल सकता है। 140 बिलियन डॉलर, 140 बिलियन डॉलर्स की इंडिया के साथ ट्रेड है। हम तो खुद आगे पीछे से मांग मांग कर गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन नजम सेठी साहब की खबर है
खबर यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से कहा गया, जब पाकिस्तान पर स्ट्राइकिंग होगी थी तो इमरान खान से कहा गया कि पीटीआई की जो यूथ फौज को काफी अरसे से अटैक कर रही थी वो अब ना करें। यानी खान को ये अडयाला जेल में कहा गया कि जो पीटीआई की यूथ है, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है या जो उनके वॉलंटियर्स हैं, ये फौज को लंबे अरसे से अटैक कर रहे हैं, अब ना करें। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हम आपके और कौम के साथ खड़े हैं। यानी खान ने कहा कि ये भारत ने हमला किया, कोई आप पर अटैक नहीं करेगा। और उसके बाद आपने चीज देखी है, तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया डेटा शो करता है कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया से 3 गुना ज्यादा ट्वीट्स किए हैं, और ये सिर्फ भारतीय प्रोपेगेंडा के खिलाफ थी। और उसके बाद जो तहरीक इंसाफ का, आप जानते हैं सोशल मीडिया जिस तरह से वो मीम्स बनाते हैं, यानी मीम्स बनाकर उन्होंने इस पूरी जंग को इंडिया को गैर संजीदा साबित कर दिया। यानी ये पाकिस्तान वाहिद सोशल मीडिया था जिसने इंडियन पूरी स्टेट को गैर संजीदा मुल्क साबित कर दिया अपनी इस सारी तमाम तर कैंपेन के जरिए। उसके बाद नादरीन वो कहते हैं कि जनाब खान ने कहा कि हमारे आपके साथ इख्तिलाफात सेकेंडरी हैं, लेकिन इस वक्त मुल्क पहले नंबर पर है। आगे से इमरान खान को कहा गया थैंक यू, हम आपसे यही तवक्को रखते थे। तो खान को आगे से कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि थैंक यू, हम आपसे यही तवक्को रखते थे। खान साहब को बकायदा से सेठी साहब के मुताबिक ब्रीफिंग दी गई, खान साहब को बताया गया, प्रम्प्टर लगाकर एक एक चीज खान साहब को दिखाई गई, एग्जैक्ट मालूमात इमरान खान के सामने रखी गई। और खान ने फिर उन्हें कहा कि हमारे जो आपके साथ इख्तिलाफात हैं ये सेकेंडरी हैं, हमारा जो पहली तरजीह है वो पाकिस्तान है, ज्यादा बेफिक्र रहें और इस मक्कार के ऊपर आपने यकीन नहीं करना। आसिम मुनीर साहब ने भी कल पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी सोशल मीडिया की तारीफ की। नाज़रीन, आई होप सो कि हम एक सही डायरेक्शन में बढ़े, हम एक यूनिट, एक कॉन्सेंसस, एक यकजहती के साथ आगे बढ़े। आई होप सो कि इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनके हवाले से कोई ना कोई फैसला हो। और इमरान खान ने सेठी साहब के मुताबिक इमरान खान को जब कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि हम आपकी रिहाई के हवाले से भी कोई इंतजाम करते हैं, तो खान ने कहा नहीं, मुझे अदालतों ने अंदर डाला था, मैं अदालतों के जरिए ही बाहर आऊंगा। तो खान ने आगे से यह कन्वे किया कि मुझे जुडिशरी के जरिए, मैं अदालतों के जरिए ही बाहर आऊंगा, मैं इस तरह से बाहर नहीं आऊंगा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।